हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एजुकेशन चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे आईआईटीज़ के बारे में कि आईआईटीज़ का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने हो जाता है कि आईआईटी में आपको जाने के लिए आपको जेईई का एडवांस एग्ज़ाम देना होता है जो जस्ट 20 मई को है और इसके जस्ट 18 मई को है और जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद आपको चाहिए होगा कट ऑफ के बारे में आइडिया। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे आप एग्ज़ाम दोगे और रिजल्ट आएगा उससे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था और इस साल कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। साथ में ये भी जानेंगे कौन कौन से ब्रांचेज जहाँ पे किस से कितना कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था। ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको अगर चैनल पहली बार है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आपको ऐसे प्रॉपर वीडियो गाइडेंस मिलती रहे। और हमारे बहुत से पुराने वीडियो पढ़े हैं जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सी जानकारी आपको कॉलेज के टाइप को मिल सकती है। जो भी आप कट ऑफ किसी कॉलेज का राजमंड्री जयपुर चाहते हैं, कोई भी टाइप के कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, आपको सारे वीडियो लगभग मिल जाएंगे। कोई अगर वीडियो शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ पे आपको जानकारी ना मिल पाए, तो एक बार जाकर हम वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल सकती है। और हम लोग बात करें आईआईटीज़ के बारे में, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे डिस्प्ले में हम लोग बात करें यहाँ पे टियर 1, टियर 2, टियर 3, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के हम लोग यहाँ बात करेंगे लिस्ट ऑफ आईआईटीज़ के बारे में। यहाँ पे 3 टाइप के हैं, टियर 1, टियर 2 और टियर 1 में अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से जो टियर 1 में आते हैं आईआईटीज़ के, तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी गुवाहाटी, देन आईआईटी हैदराबाद। ऐसे कॉलेज जो टियर 1 में आते हैं। अब बात करते हैं टियर 2 कॉलेज में, तो यहाँ पे आपका आईआईटी इंदौर, आईआईटी बीएचयू वाराणसी, आईआईटी धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपर, आईआईटी पटना, आईआईटी मंडी, ये कॉलेज टियर 2 में आते हैं। देन बात करते हैं टियर 3 की, तो इसमें आपका आईआईटी जोधपुर, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी भिलाई एंड आईआईटी गोवा, आईआईटी पलक्कड़ एंड आईआईटी धनबाद एंड आईआईटी जम्मू। तो आपको ये 3 टाइप के मिल जाते हैं जहाँ पे टियर 1, टियर 2, टियर 3 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया टियर 1, टियर 2, टियर 3 क्यों होते हैं, कि इसके सारे कई सारे रीजंस होते हैं। उसके यहाँ फैकल्टीज़ कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का कितना अच्छा पैकेज चला जाता है, कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वो कई बातों डिपेंड करता है। और साथ में शहर डिपेंड करता है किस सिटी में बिलोंग करता है, कितनी कंपनी विजिट करती है, वहाँ का एजुकेशन कितना अच्छे ढंग से मेंटेन चल रहा है। तो हर चीज़ को देखते हुए यहाँ पे टियर 1, टियर 2 डिसाइड किया था। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, अगर जाकर पीछे देखेंगे जाके तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोई भी कॉलेज टियर 1 प्रॉपर क्यों सेलेक्ट होता है, टियर 2 में और टियर 3 में क्यों आता है। तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं जाके, कि अगर यहाँ बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम मेन बातें करते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ बात करते हैं आईआईटी जो होता है, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है, 2 टाइप की यहाँ पे चलती हैं, कैटेगरीज वाइज हैं और एक जनरल के वाइज थे। तो कैटेगरी वाइज बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी में। तो जहाँ पे जनरल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अगर बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 10% यहाँ रिजर्वेशन छूट मिलेगी। ओबीसी एनसीएल में आते 27% है, एससी में 15% है, एसटी में 7.5% है और पीडब्ल्यू में आपको 5% मिलती है। अगर जेंडर में तो आपको फीमेल में आपको 20% सीट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बात करते हैं जे एडवांस में। अब यहाँ ध्यान देना है कि जे एडवांस में आपको एग्जाम देने के पता है कि आईआईटी में अगर आपको जाना है, कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, तो आपको जे एडवांस को क्वालिफाई करना होता है। जे एडवांस का अच्छे से आपको एग्जाम दे के अच्छे से रैंक परसेंटाइल लाना ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज की लास्ट ईयर में 2021 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड अगर बात करेंगे तो 2,50,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे यहाँ पर। लगभग 2,50,000 बच्चे, 2.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाइड हुए थे यहाँ पर 2021 में, जिसमें रजिस्टर किया था 1,51,000 बच्चों में। और यहाँ पे अपियर्ड हुए थे 141 लाख यहाँ पे बच्चे अपियर, यानी 1,41,000 बच्चे 699 यहाँ पे अपियर्ड हुए थे, जिनमें से क्वालिफाइड कर हुए थे 41,862 हुए थे। अब 2022 में अगर देखो तो भाई थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा हुआ था, तो 2,62,000 बच्चों ने यहाँ पे लगभग क्वालिफाइड हुए थे, जिनमें 1,60,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, 1,55,000 अपियर्ड हुए थे और यहाँ पे क्वालिफाई किया था 40,772 बच्चों ने क्वालिफाई किया। 23 में अगर आते हैं तो एक कट ऑफ 2023 में अगर आते हैं तो 2,51,673 यहाँ क्वालिफाई किया बच्चों ने, जिसमें 1,89,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था। और वहाँ पे जो अपियर्ड हुए थे वहाँ पहुँचे बच्चे 1,80,000 बच्चे यहाँ पर। और यहाँ पे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनमें से 43,773 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे 41,000, 40,000, 43,000, तो अप्रॉक्सीमेट अगर 2024 में अगर देखा जाए तो 2,50,000 बच्चे रहे थे, तो इनमें से 1,86 बच्चे रजिस्टर किया था, जिनमें 1,80 बच्चे अपियर हुए थे। तो इसका डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर 25 में बात करेंगे तो कुछ एक्सपेक्टेड ऐसा ही होगा कि क्वालिफाइड जो बच्चे होंगे लगभग इसी के आसपास रहेंगे, 43-45 के पास चला जाएगा बच्चों, इतने आपके बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचेंगे। तो कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाएगा, कट ऑफ भी बढ़ेगा उस हिसाब से। तो इस बार हम लोग आइडिया लेंगे कट ऑफ के बारे में। तो एक्सपेक्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें 2025 में यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि 2025 भी बात करेंगे, साथ में 22, 23 और 24 सभी की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे जनरल की बात करते हैं 2022 में अगर जो मिनिमम मार्क्स लाने रहे थे वो आपके पास हैं 63 रहे थे 22 में। अगर 23 में देखें तो 55 नंबर और 24 में 86 रहा था। अगर 2025 में देखेंगे तो वही जनरल को आपको 86 से 90 नंबर आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे आईआईटी जैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ओबीसी आंसर की बात करें तो यहाँ 56 यहाँ पे अगर बात करें 56 नंबर 2022 में आए थे।
और 23 में 50 नंबर लाने रहे होंगे से, और 24 77, और 2025 में आपको 75 से 80 के बीच में आपको नंबर लाने होंगे, तब आपको कॉलेज मिल पाएगा। इसी तरह से आपको EWS दे सकते हैं 56, 50 और 77 यहाँ पर, और 75 to 80 इस साल लाने पड़ेंगे। SC में वही अगर देखें तो 31 हो जाता है, 2022 में था, 23 में 28 रहा था, और 24 में 43, और इसी टाइप से इस साल भी पहले की तरह से हर साल ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मार्क्स आपको ज़्यादा लाने रहेंगे। ST में देखो तो 31 रहा था, 23 में भी यहाँ पे 28, तो SC ST का लगभग ग्राफ बिल्कुल सेम रहा, तो कोई डिफरेंट नहीं आया। सेम आपको इस टाइप से यहाँ भी होगा, PWD के लिए भी आपको यही हाल रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं रैंक वर्सेस परसेंट। अब हम लोग बात करते हैं रैंक्स वर्सेस मार्क्स की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपन जानना कि रैंक्स के साथ अब मार्क्स के हिसाब से क्या चीज़ बनेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे आपको शेयर रैंक अगर 1 से 100 के बीच में आनी है तो आपको एक्सपेक्टेड जो आपको मार्क्स लाने होंगे वो 341 प्लस से ज़्यादा आपको नंबर लाने होंगे। ठीक 2024 में भी ऐसा ही कुछ रहा था। अगर 101 से आपको 500 के बीच में आपको रैंक लानी है तो आपको 289 से 295 के बीच में एक्सपेक्ट कट ऑफ रहेगा। और लास्ट की बात करें 284 पे लगभग रहा था। इसी टाइप से अब 501 से लेकर 1000 के बीच में, तो अब जैसे 238 थी, 248 यहाँ पे, और इस साल जो लास्ट ईयर था 242 पे रहा था। 1001 से 2000 के बीच में बात करें 2018 से 2025 और 219 पे क्लोज हो गया था। 2024 में कट ऑफ इतने पे बंद हो गया था। और 2000 अब अगर 2000 से 3000 बीच में जाना है नहीं, अब देखा तो हर जगह यहाँ पे हज़ार का गैप बढ़ता जा रहा है। उसी हिसाब से आपका जो मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी यहाँ पे देखते जाए दिन पे दिन सबसे हाईएस्ट आपका 341 है जो एक्सपेक्टेड हो सकता है। बाकी आपका देखोगे तो 189 आपका से लेकर 95 के बीच में आपका इस साल एक्सपेक्ट बन सकता है, जो लास्ट 190 के आसपास रहा था। 3004 बीच में देखो तो 171 से 176 के बीच में 173 लाना हो रहा होगा लास्ट ईयर में। तो इस हिसाब से देखो तो आपको समझ सारी डिटेल्स मैंने बता दी। इसको वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक देख सकते हैं कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे कितने रैंक बन सकती है, कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से रैंक मेरी बनने के चांस है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रैंक आपको मालूम चल जाएगी, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं JEE एडवांस की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट जो आपको जानना जरूरी है, जिसको आप संभाल के रखें और याद रखेंगे। जैसे बात करते हैं संडे जो 18 मई 2025 है, इसमें आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर पेपर 1 आपका यहाँ पे जो होगा 9 से 12 बजे के बीच में होगा। सेकंड जो पेपर इसका होगा वो 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और 5:30 बजे चलेगा, यानी 3-3 घंटे के यहाँ पे पेपर होंगे। तो जहाँ 2 शिफ्ट में होंगे, पेपर फर्स्ट आपको 3 घंटे का होगा और सेकंड शिफ्ट भी यहाँ पे इतना होगा। इसमें आपको बीच में कैसे आपको लगभग 2.5 घंटे गैप मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपी कैंडिडेट जो रिस्पॉन्स तो भी अवेलेबल JEE एडवांस 25 वेबसाइट में थर्सडे से आपको हो जाएगा यहाँ पे, और 22 मई से इसके ऑनलाइन डिस्प्ले जो शो होने लगेगी आंसर की वो 26 मई को आ जाएगी। इसके फीडबैक एंड कमेंट्स आपको जो भी आंसर की के बारे में जानकारी चाहिए उसके बारे में कुछ भी करना है 26 से 27 बीच में आपको टाइमिंग भी दी गई। इस बीच में अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, फीडबैक कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा। ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइनल आंसर की जो रिजल्ट आएगा JEE का वो आएगा 2 जून को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब बात करते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड का जो IIT में है तो इनका 2 जून को आ जाएगा। इसका जो जोसा का है 10 टू स्टार्ट ज्वाइंट सीट एलोकेशन जोसा जो प्रोसेस है वो 25 का जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी जैसे आपका ये जून आएगा, जून के फर्स्ट डे से 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और आपका सारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो, रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी, जहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएगा काम। आपको IIT के एडमिशन लेने की काउंसलिंग स्टार्ट करनी होगी जोसा के थ्रू से। अब आगे नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे ऑल जो 23 यहाँ पे IITs कॉलेज का नंबर मैंने बता दिया है। तो नंबर ऑफ़ सीट के बाद 17,338 के आसपास, 17,385 के आसपास आपको जो नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स रहेंगी 27 में। जो 23 IITs हैं वहाँ पे 17,385 टोटल यहाँ पे सीट्स की। यहाँ पे बात करते हैं कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। तो IIT बॉम्बे जिसके सबसे नंबर 1 पे आता है, यहाँ पे 1356 सीट्स हैं। IIT दिल्ली जहाँ पे 1209 सीट्स हैं आपको मिल जाती है देखने को। देन बात करते हैं हम IIT मद्रास की बात करेंगे तो यहाँ पे 1334 मिल जाती हैं। IIT कानपुर 1210, IIT खड़गपुर में आपको यहाँ पे 1869 मिल जाती हैं। IIT रुड़की में 1353 और IIT गुवाहाटी में 952 मिल जाती हैं। देन बात करते हैं ब्रांच वाइज बात करें कट ऑफ की। यहाँ पे कट ऑफ कैसा सबका है तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, किस ईयर लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा था किसके ब्रांच में। तो हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं यहाँ पर जैसे बात करेंगे तो IIT बॉम्बे की हम लोग पहले बात करते हैं, जहाँ पर इसकी 67 रैंक के लिए आपके मार्क्स 284 प्लस रहे होंगे लास्ट ईयर 2024 में। अगर 23 में बात करें तो वह 61 रैंक के लिए आपको 280 मार्क्स लाने रहे होंगे। 67 रैंक के लिए 297 मार्क्स। इसी टाइप से IIT दिल्ली देख सकते हो जहाँ पे 118 मार्क्स रैंक आपको लाने के लिए 282 मार्क्स लाने होंगे। 102 से 101 लास्ट ईयर 2023 में। तो 23 और 22 का देख सकते हो, मैं आपको 24 का बता देता हूँ कि कैसे बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। IIT मद्रास बात में 148 मार्क्स लाने के लिए 277 मार्क्स लाने होंगे। इसी टाइप से IIT कानपुर 238 रैंक लाने के लिए आपको 265 तक बीच में नंबर लाने रहे होंगे।
279 तक रैंक पहुँचने का IIT खड़गपुर जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 259 मार्क्स लाने होंगे। IIT रुड़की में आपको 412 तक आपको रैंक लाने के 247 तक लास्ट ईयर आपको इतने मार्क्स लाने रहे होंगे। और IIT गुवाहाटी में बात 654 और 235 आपके 674 रैंक लाने के 233 और 1089 से 215। और जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो हमारा मार्क्स पहले से कम होता जाएगा और रैंक हमारी यहाँ इंक्रीज़ होती है। हम लोग बात करते हैं और दूसरे कॉलेज में, तो यहाँ पे देख सकते हो IIT गांधीनगर की बात करते हैं, यहाँ पे रैंक आपको 1500 अगर 55 आती है लास्ट ईयर तो 201 मार्क्स पर रहते हैं। अगर इस साल देखोगे तो ऑब्वियस बात इस साल पहले से ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, मार्क्स भी ज़्यादा लाने होंगे। तो इससे आपको आइडिया ये मिल जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे हैं। जैसे आपको रिजल्ट आएगा आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे क्या क्या मिल सकता है। और काउंसलिंग रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग पूरी वहाँ हेल्प करेंगे। हम लोग करते कई बच्चों को करते आ रहे हैं और कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है जिनको हम लोग काफ़ी हेल्प करते आ रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करानी है, कैसे क्या मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, कोई भी अगर माइंड पे कन्फ्यूजन चल रहा है तो हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं, जहाँ पे हम पूरी हेल्प करेंगे। और किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है हम पूरी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आपको बताते हैं कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना है जहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ प्रॉपर आपको अपडेट्स मिलती रहती है। अगर वहाँ पे आपको कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन डेट कब होनी है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, प्रॉपर वहाँ हम प्रॉपर अपडेट करते हैं। वहाँ पे हज़ारों बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री को चार्जेबल नहीं। बाकी आप पेड सर्विस लेते हैं तो आपको वहाँ पे सारी सर्विस अवेलेबल कराएंगे, जहाँ पे आपको हर काउंसलिंग, मल्टीपल काउंसलिंग इंडिया में जितनी भी लेवल में काउंसलिंग होती है, जैसे बात करते हैं जैसे IP हो गई, जैक दिल्ली हो गई, आपकी जो सो होगा सी साहब हो जाएगा, आपका AKTU हो जाएगा। तो ऐसे जो मल्टीपल काउंसलिंग है, कॉमेट के हो गया, रिप हो गई, जितनी काउंसलिंग है सभी में हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो कॉलेज ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप रैंक का बताएंगे मुझे, मैं आपको एक अच्छा कॉलेज सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आप इस कॉलेज को चूज़ करके ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पे। तो ऐसे बात करते हैं IIT रोहपुर की बात करते हैं, यहाँ पे 1859 आपको यहाँ पर रैंक लाइन मार्क्स आपके 15393 रहे थे। IIT जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे, और हम लोग बात किसी करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और पिछली बार भी हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग एक अच्छे कॉलेज की बात करते हैं। जैसे नीचे आते जाएंगे कॉलेज Tier 1 से Tier 2 Tier 3 की ओर ट्रांसफर होते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT जोधपुर हो गया, IIT पटना हो गया, जहाँ पर आपको दिया 2811 रैंक पे आपको 177 मार्क्स लाने होंगे। तो एक आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे कहाँ जा रहा है। लास्ट में देखें IIT धनबाद की बात करेंगे तो यहाँ 5978 आता है, जहाँ 146 मार्क्स आपको लाने रहे होंगे। अगर आप 23 में देखोगे, 23 में आपको आइडिया मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। इससे आइडिया ये मिल जाता है कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा था, कि इस साल कितना होता है। ऑब्वियस बात है पहले से हर साल इंक्रीजमेंट होता है, तो इस साल भी चांस अच्छे खासे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे गया हुआ है, कितना कट ऑफ लास्ट ईयर देखने को मिलेगा 24। बात करते हैं सबसे अच्छे कॉलेज IIT बॉम्बे जो नंबर 1 पे आता है Tier 1 का, फिर IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, जो ऐसे कॉलेज Tier 1 में आते हैं। तो यहाँ पे आपको रैंक लानी होगी 481 रैंक लानी होगी, उसके लिए आपको 244 मार्क्स लाने होंगे। 582 रैंक लानी तो 238 मार्क्स लाने होंगे। 964 लाने तो 220 मार्क्स लाने होंगे। IIT कानपुर से कॉलेज में एडमिशन 1349 रैंक आपकी होनी होगा, 207 मार्क्स लाने होंगे। इसी टाइप से IIT खड़गपुर बात 1833, 194 आपको मार्क्स। इस तरह के आप अदर कॉलेज की आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, और यानी कितना कितना उनका रैंक, कितना कितना मार्क्स यहाँ पर रहा था। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करो और देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। कुछ और कॉलेज यहाँ पे, कुछ और कॉलेज हैं जैसे IIT मंडी। ठीक है, यहाँ की बात करें जो उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पर जो इसकी रैंक 1740 है, मार्क्स 138 है। IIT पुणे से बात करूँ 7714 पर रैंक रही थी, इसके 136 मार्क्स लाने रहे होंगे। IIT धनबाद की बात करें 7784, 136 मार्क्स लाने होंगे। IIT तिरुपति बात करेंगे तो 8826, 131 आपके मार्क्स रहे होंगे। IIT गोवा बात में 8909 रैंक रही तो 130 रैंक आपको नंबर लाए। IIT पलक्कड़ की बात करें 9767 आपका, अगर 9766 रैंक है तो आपको 127 मार्क्स लास्ट ईयर लाने रहे होंगे। तो अभी बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे IIT भिलाई की बात करें 10,745 और 123 पे यहाँ पे मार्क्स ला रहे होंगे। बाकी आप आइडिया ले सकते हैं, आपको 23-22 में जिसका भी लेना हो वो भी आप उसका आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं EC पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ कॉलेज जैसे बताएं IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT भुवनेश्वर, IIT धनबाद की बात करें 2024 में बात करते हैं तो रैंक इसकी 1205 रही थी। अगर आपको 1205 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 212 के आसपास मार्क्स लाने होंगे। अगर इसके बाद 1429 आपके रैंक के बनती है लास्ट में आके, यानी 1205 1429 बीच में रैंक बनती है, 205 मार्क्स लाने होंगे। 1698 1400 लेकर आपकी 1698 बीच में आपको 197 मार्क्स लाने होंगे। 1698 से 5190 के बीच में आपको 152 रैंक लाने होंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब 22 और 23 का भी यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। देने पड़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी काफ़ी डिमांडिंग है। तो यहाँ बात करें तो IIT बॉम्बे जो बात करेंगे तो 1776 रैंक थी, मार्क्स 97। IIT दिल्ली बात करें तो 1791, 196। IIT कानपुर 2940, 175।
IIT खड़गपुर 3294 170, IIT रुड़की 3854 और 163, IIT गुवाहाटी 754 155 पे, IIT हैदराबाद 4976 154 पे, IIT वाराणसी पे 6694 और 141 तक, IIT गांधीनगर बाद 7728 138 तक, 7474 137 तक यहाँ पर रहा था। बाकी आप देख सकते हैं इसी टाइप से यहाँ पे IIT रोपर के बाद 8926 130, यहाँ पे 10,262 पे 126, IIT रोपर हो गया, IIT धनबाद हो गया, IIT जोधपुर हो गया, IIT मंडी बात करें तो 10,590, इसमें 123 मार्क्स लाने होंगे। IIT आपके भुवनेश्वर बात करें तो 10,826 122, इसी टाइप से आप सभी के यहाँ देख सकते हैं। IIT गोवा बात करें तो 13,483 पे 113 पे क्लोज हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ पे न्यू ब्रांच रही जैसे अगर देखेंगे तो 2022 में इसका कट ऑफ नहीं दिया गया। इसका मतलब जो IIT भिलाई है यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे इनकी न्यू ब्रांच थी, इसका यहाँ पे कट ऑफ नहीं मिला हुआ। देन यहाँ पे कुछ और कॉलेज हैं, IIT धनबाद, IIT भिलाई, IIT जम्मू, जिनके आप यहाँ पे इनका रैंक देख सकते हैं कितनी रैंक और कितने यहाँ पे इनके मार्क्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे IIT जो दिल्ली है स्ट्रीम जो केमिकल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो रैंक इसकी जहाँ पर 2367 अगर रैंक आपकी है तो आपको 183 रैंक पे आपको 183 मार्क्स पे केमिकल इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा जो लास्ट ईयर था। इस साल थोड़ा सा ऊपर जाने चांस है। IIT बॉम्बे बात करें 2824 में 176 मार्क्स आए होंगे। IIT करवा 4344 158, 4439 157, 4944 154, 5015 154। ये किसी कॉलेज के सबके नाम यहाँ पे प्रॉपर लिखे हैं, इसको आराम से जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके IIT वाराणसी बात तो 8999 130 मार्क्स के साथ क्लोज। इसी टाइप से कुछ और कॉलेज नाम इसमें IIT गांधीनगर, IIT इंदौर, IIT रोपर, IIT धनबाद, IIT जोधपुर, IIT पटना, तिरुपति है, IIT जम्मू है, जहाँ पे आपको 9,651 से स्टार्ट था और 16,433 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दिन यहाँ पे कुछ और कॉलेज नाम बच जाते हैं जिनकी केमिकल इंजीनियरिंग विद इंस्पिरेशन, जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन के बारे में साथ बात करें तो इनमें से कुछ कॉलेज हैं IIT गुवाहाटी हैं, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर रैंक इसके 8,413 और 132 मार्क्स लाने होंगे। IIT पटना बात करेंगे तो यहाँ पे 15,000 अगर आपकी रैंक बन जाती है तो आपको IIT पटना मिल जाएगा। और लास्ट ईयर 23 की बात कर रहे हैं जिनमें से 109 आपके यहाँ मार्क्स रहे थे। केमिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर IIT धनबाद की तो 16,106 अगर आपका रैंक रही तो भी कॉलेज मिल गया होगा। 106 मार्क्स से आपके यहाँ पे मार्क्स लाने रहे होंगे। इनमें से बाकी 22 और 21 में न्यू ब्रांच है, यहाँ पे भी इनके बारे में डाटा नहीं अवेलेबल था। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे IIT बॉम्बे में ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 2024 में 4,371 रैंक रही होगी तब को मिल पाएगा। 158 उसमें मार्क्स रहे होंगे। IIT दिल्ली बात तो 4,472 157, IIT कानपुर 6,116 144। यहाँ पे अगर देखते हैं सबके यहाँ पे नाम बताऊँ, IIT कानपुर, IIT मद्रास 6,132, IIT रुड़की में 7100 के आसपास क्लोज हुआ। IIT खड़गपुर में 7,170 क्लोज हो गई थी। IIT गुवाहाटी यहाँ पे 8,453 पे, IIT हैदराबाद 9,000 पे क्लोज हो गए लगभग। IIT वाराणसी 10,232 पे, IIT इंदौर 10,924 पे, IIT गांधीनगर 11,000 पे, IIT रोपर 13,000 पे क्लोज हो गए थे। और मार्क्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं 158 57 44 44 40 108 और नीचे जो मार्क्स है वो कम होते जा रहे हैं, जहाँ पे 114 पे इनके लास्ट। ऐसे कुछ और कॉलेज हैं जिनमें से IIT मंडी, IIT धनबाद, IIT जोधपुर, IIT भुवनेश्वर, IIT पटना, पलक्कड़, IIT तिरुपति, IIT धनबाद, IIT जम्मू, जहाँ पे आपको 13,850 स्टार्ट होता है और 16,786 तक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। देन यहाँ पे आप बात करते हैं एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कॉलेज हैं जिनमें से IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और जहाँ पे कुछ ही कॉलेज सब कॉलेज यहाँ पे एरोस्पेस नहीं कराते हैं, जिनमें से 2023 में 22 और 21 का टॉप है। 23 में अगर रैंक देखें तो 2,694 रही थी, यहाँ पे 3,237, 4,427, यहाँ पे 4,773 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे कट ऑफ इनका इतना रहा था। मार्क्स देख सकते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं बायो इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेना है तो क्या रहा होगा कट ऑफ के बारे में लास्ट ईयर के 2024 में। तो जिसमें IIT दिल्ली की बात करेंगे तो 5,687 क्लोज हो गया था। IIT मद्रास में 7,967 क्लोज हुआ था। IIT कानपुर 8,031 पे, IIT खड़गपुर यहाँ पे 8,389 क्लोज हो गया था। IIT की बात करें 8,689। इस तरीके से ये आपको एक रैंक का आइडिया काफ़ी अच्छे से मिल रहा होगा। IIT गुवाहाटी बात करें तो 10,455 पे क्लोज हो गया था यहाँ पे। इसके अलावा IIT हैदराबाद है जो 10,482 पे, IIT हैदराबाद 11,025 पे, ठीक है। जिसमें यहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ बायोनोमेट्रिक्स भी मिलता है और यहाँ पे केवल आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो IIT में दो कॉलेज, अब IIT हैदराबाद में दो आपको इस टाइप के बायोटेक के अंदर आते हैं, जहाँ पे दो को स्ट्रीम देखने को मिल जाती है। IIT मंडी बात करें तो जहाँ पे आपको बायो इंजीनियरिंग होता है, बायो इंजीनियरिंग यहाँ पे 16,050 से 16,453 में क्लोज हो गया था।
अब नेक्स्ट पे आते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग पे आते हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। तो यहाँ पे अगर बात करें 24 कट ऑफ देखते हैं तो आईटी दिल्ली पे 4055 पे क्लोज हुआ था, आईटी मद्रास पे 6169 पे, आईटी कानपुर 6939 पे, आईटी खड़गपुर 7325 पे, आईटी रुड़की यहाँ 7945 पे, आईटी हैदराबाद 9750 पे क्लोज हो गया था। बाकी अब 2223 के देखना मत भूलिएगा, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, अगर बताता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो कम से कम आधे घंटे पहुँच जाएगा। और अगर आप मैं पूरी बात बताऊँगा तो एक कम से कम वीडियो 1.5 से 2 घंटे हो जाए। इसको वीडियो आराम से पॉज करके आराम से इन चीज़ों को देख सकते हो, मिस मत करिएगा। इससे आपको आइडिया मिलेगा कितना एक्सपर्ट किताब बढ़ेगा, और आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको समझने से। कुछ और कॉलेज हैं, इनके नाम है आईटी इंदौर जहाँ 12,770 क्लोज हुआ, आईटी गांधीनगर 12,299 पे, आईटी ड्रॉपर की बात करें 14,524 पे क्लोज हुआ था, आईटी जोधपुर 15,643 पे, आईटी मंडी 15,784 पे, आईटी भुवनेश्वर 15,792 पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। इनमें से कुछ आपके यहाँ पे जो है मटेरियल इंजीनियरिंग साइंस सभी के यहाँ पे है, मटेरियल इंजीनियरिंग यहाँ पे, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स के सभी के यहाँ पे स्ट्रीम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आराम से पढ़ सकते हैं। और जिनमें से आपका अगर देखें तो 2223 में यहाँ पर आईटी जो मंडी है यहाँ पे इनकी न्यू ब्रांच रही थी, तो वहाँ पे लास्ट ईयर स्टार्ट नहीं हुआ था, 2024 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इसी टाइप से यहाँ पे आईटी पटना भी है, आईटी भिलाई, आईटी जम्मू, आईटी धनबाद यहाँ पे 16,000 से स्टार्ट हुआ, मतलब 15,000 पे क्लोज हो गया था। 15-16 से यहाँ पे इनका कट ऑफ जाता है। और यहाँ पे इसका जो मार्क्स 108 लाने में आईटी धनबाद है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग में फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको आईटी बॉम्बे पे अगर रैंक जो क्लोज हुई 2024 में 1749 पे, आईटी मद्रास 1870 पे, आईटी दिल्ली 2783 पे, आईटी रुड़की 4535 पे, आईटी हैदराबाद 5537, आईटी गुवाहाटी पे 6000 पे, आईटी इंदौर 8000 के आसपास क्लोज हो गया था। आईटी रोपर की बात करेंगे, आईटी इंदौर की बात करें तो 8205 पे, आईटी रोपर की बात करें 9822 पे, आईटी मंडी बात करें 11408 पे, आईटी धनबाद पे 11793, आईटी जो रहा था वो पटना पे तो 12970, आईटी धनबाद पे 13,387 पे। बाकी आपको मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी को जरूर पढ़ लीजिएगा। देन बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बात करेंगे तो फिलहाल ये काफ़ी लो ब्रांच पे आ जाता है और ज़्यादातर लोग कोशिश होती है सबको सीएस मिल जाए, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर ढंग से बताया। बाकी आप इनको भी देख सकते हैं। आईटी देश दिल्ली बात प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बात करें तो 3,277, आईटी खड़गपुर 3,918 है, आईटी रुड़की पे 5,889, आईटी खड़गपुर पे 6,373 हो गया। तो फिलहाल जब सबकी पहले चॉइस होती है सीएस जैसे ब्रांच मिल जाए, तो आपके पास जैसे आईटी से ऑप्शन है, आईटी नहीं होता ऊपर ट्रिपल आईटी है, एनआईटीज़ मिल जाते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस क्या होगी, मेन चाहिए होगी काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग आपका सही प्रोसेस होता है कि सही सब काउंसलिंग कर लेते हैं, ये एक अच्छे एक्सपर्ट से करा लेते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज अच्छी तरीके से मिल जाता है। नहीं तो हर साल कई बच्चे लैक ऑफ कन्फ्यूजन, लैक ऑफ सही तरीके से क्या कह सकते हैं, सही गाइडेंस से नहीं मिल पाते, सही एक्सपर्ट से नहीं मिल पाते और उनका हर साल करियर बिगड़ जाता है। तो मैंने चाहता है ऐसा कुछ भी हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड सर्विस मिलेगी। और कोई भी आपको डाउट्स कभी भी लगता है 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको लगता है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके हेल्प हम किसी भी टाइम एनी टाइम भी करते हैं, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाता, सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एनर्जी एंड इंजीनियरिंग बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें आईटी बॉम्बे जहाँ पे 2,855 पे, आईटी दिल्ली 2,910, आईटी गुवाहाटी 6,637 पे क्लोज हो गया था। इसी टाइप से आई डाटा एंड साइंस की बात करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं आपके सामने क्या ऑप्शन होते हैं, तो जिनमें से आपके आईटी दिल्ली है 352 पे क्लोज हो गया था। अब ये आपके कंप्यूटर बेस पे आ गए हैं, सीएस से रिलेटेड है यहाँ पे एआई डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो रैंक है कितनी हाई लेवल पे क्लोज हो रही है। 352 पे, 715 पे आईटी रुड़की क्लोज होगा, आईटी गुवाहाटी बात करें तो 1027 पे, आईटी दिल्ली बात 1555 पे, आईटी हैदराबाद 1844 पे, आईटी रोपर 2496 पे, आईटी जोधपुर की 3350 पे। और मार्क्स आप सभी के यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप में कितना कटा। इसी टाइप से आईटी पटना एआई डाटा साइंस बात करें तो 3,570 क्लोज हो रही थी। आईटी मंडी डाटा साइंस इंजीनियरिंग बात तो 4,089 पे, आईटी बीएलआई की बात करेंगे तो 7,009 पे, आईटी प्लस की बात करें 7,108 पे क्लोज हो गई थी। अब बाकी अब 2223 की कट ऑफ देखना मत भूलिएगा। देन इसके बाद कुछ और कॉलेज में आईटी हैदराबाद है जिसपे एआई की बात करें 926 पे, आईटी हैदराबाद पे मैथमेटिक्स कम्युनिटी बात करें 1,098 पे, आईटी गुवाहाटी बात मैथमेटिक्स कम्युनिटी बात करें 1,024 पे, आईटी ड्रोपर की बात करें मैथमेटिक्स कम्युनिटी बात 3,085 पे, आईटी गुवाहाटी बात मैथमेटिक्स कम्युनिटी बात 6,658 पे, आईटी धनबाद बात करेंगे तो यहाँ 7,412 पे यहाँ पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको रैंक मिल जाती है, देखने को अच्छे खासे रैंक पर मिल जाता है। जहाँ पे क्या करेंगे आप काफ़ी कम भी है तो भी आपको यहाँ पे मिलने चांस काफ़ी होते हैं। 9,827 से मिल जाएगा आपको। आईटी खड़गपुर आईटी वनाशी बात करें तो 13,556 पे, आईटी धनबाद करें तो 15,489 पे, आईटी धनबाद बात करें तो 16,151 पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। इससे खुद अदर इंजीनियरिंग फील्ड से जहाँ पे आप देख सकते हैं जिनमें से आपको आईटी खड़गपुर जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कराई जाती है यहाँ पे 2,335 रैंक रही थी। आईटी हैदराबाद इंजीनियरिंग साइंस पे 4,089 पे, आईटी दिल्ली बात टेक्सटाइल पे 6,690 पे, आईटी मद्रास पे नोबल आर्किटेक्चर एंड
ओशियन इंजीनियरिंग बात करें 7,996 रही थी। IIT खड़गपुर बात करें तो ओशियन इंजीनियरिंग एंड नोबल इंजीनियरिंग 9,658, 668। IIT खड़गपुर की बात करें तो 10,288, 10,280। IIT धनबाद की बात करेंगे, यहाँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसे आपको 13,000 रुपये मिल जाते हैं। अगर आपका रैंक काफ़ी ख़राब है या कह सकते हैं काफ़ी कम है, लो चली जाती है, तो भी यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे कई सारे आपको ऐसे ऑप्शन है। IIT ऐसे का ब्रांड वैल्यू एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर वो IIT से कॉलेज मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से एडवांस दीजिए ताकि आपका अच्छी रैंक आए और आपको अच्छे से काउंसलिंग करके अच्छी जगह आप एडमिशन ले सकें। देन बात करते हैं IIT वाराणसी की बात करें, यहाँ पे बात करते हैं अकेडमिक की बात करें हम 13,254 और बीटेक इन जनरल इंजीनियरिंग बात करें IIT मंडी में तो 12,260 पे। IIT वाराणसी में को फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बात 14,389 रही थी। यहाँ पर IIT धनबाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 15,903 रहा था। इसी टाइप से आप देख सकते हैं BS कोर्स भी जो होते हैं यहाँ पर वो देख सकते हैं, जिनमें से IIT कानपुर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर कोर्स आता है यहाँ पर 1,060 रैंक पे कोर्स हो गया। IIT कानपुर में स्टैटिक एंड डाटा साइंस देखें 90 पे। IIT खड़गपुर मैथमेटिक्स एंड 1,416 पे। IIT बॉम्बे BS मैथमेटिक्स में 1,1704 पे। IIT बॉम्बे इकोनॉमिक्स में 2102 पे क्लोज हुआ। IIT कानपुर इकोनॉमिक्स में 3,653 पे। IIT खड़गपुर में इकोनॉमिक्स में 5,847। IIT कानपुर फिजिक्स में 6,153। IIT खड़गपुर फिजिक्स में 10,216। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सारे कट ऑफ देखने मिल सकते हैं। देन कुछ और भी स्ट्रीम यहाँ पे दिखे, इनको नाम पढ़ सकते हैं। जिनमें IIT मद्रास है बायोलॉजिकल साइंस, IIT कानपुर अर्थ साइंस है, IIT कानपुर केमिस्ट्री है जहाँ पे 11,824 क्लोज हो गया। IIT खड़गपुर पे देख सकते हैं, IIT खड़गपुर में आपका एक्सप्लोरेशन जियोग्राफिक्स भी है, यहाँ पे केमिस्ट्री भी है। IIT में आपका अप्लाइड जियोलॉजी भी है। IIT जोधपुर में फिजिक्स एंड इंस्पिरेशन है। IIT जोधपुर में आपको केमिस्ट्री एंड इंस्पिरेशन है। इस टाइप की यहाँ चीज़ें यहाँ पे सारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे अगर 23 और 22 में देखेंगे तो यहाँ पे इनकी कुछ ब्रांचेज इनके पास नहीं है, बाकी आपको सब कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ है जहाँ पे जानकारी आपको मिल सकती है। तो मैंने अभी तरफ से पूरी आपको जानकारी दे दी है, जहाँ पे IITs के सारी जो ब्रांच रही हैं सारे कट ऑफ रहे हैं 22, 23 और 24 के, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। जैसे आपको रिजल्ट आएगा 25 में, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारा क्या हो सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और आप कुछ भी अगर डाउट्स लग रहा है ना तो फटाफट फ़ोन उठाइएगा और हमें नंबर पर डिस्प्ले शो हो रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम गूगल फॉर्म भर के हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर हमें यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे ऑफिस से कई सारे लोग के, जिन पर हमारे एक्सपर्ट से बात करके अपने कन्फ्यूजन को अपने सॉल्व को सॉर्ट कर सकते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ भी आपको माइंड में कुछ क्वेरी चल रही है तो ज़रूर हमें कॉल करें। और इसके अलावा अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करना मत भूलिए, ताकि ऐसे प्रॉपर बढ़िया वीडियो आपके लिए ये भी मिस ना हो पाए। तो इस वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो से। बाय बाय।